हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इसके ऊपर भी केस स्टडी पूछ ली जाती है। सबसे पहले तो कंज्यूमर पे केस स्टडी आने के चांसेस हैं। सेकंड टॉपिक जहाँ से केस स्टडी आ सकती है दैट इज़ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। देखिए, सबसे पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कस्टमर का ये राइट है कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट। जब मैं बात करता हूँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तो इसका मतलब क्या है? लाइक प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे उसे यूज़ करना है, कौन उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, किसके लिए वो सुटेबल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। सो right to have complete information about the product before buying it, like veg or non-veg, quantity, उसकी MRP, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, प्रिकॉशंस क्या रखनी है, कैसे यूज़ करना है, वारंटी पीरियड अगर कुछ है प्रोडक्ट का, वर्कशॉप बाय ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो भी आपके राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में आता है। इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट सुटेबिलिटी की किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए सुटेबल है, तो ये है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या है कि बेसिकली का ये राइट है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उसको ऑफर ना किया जाए जो उसकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। कोई भी ऐसी सर्विसेज उसको ऑफर ना की जाए जो उसकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकती है। कोई भी ऐसी सेलर प्रैक्टिस करता है जिससे बायर की लाइफ एट रिस्क हो सकती है, वो सारे के सारी प्रैक्टिसेस उसकी राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट है। क्योंकि कस्टमर का ये राइट है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है दैट शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर हिज लाइफ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। देखिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स विच आर हैजर्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ इन लाइफ। एनी प्रैक्टिस ऑफ सेलर विच कैन रिस्क द लाइफ ऑफ बायर इज अगेंस्ट दिस सेलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज़ किया, खरीदने के बाद उससे आपको शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, वो राइट ऑफ सेफ्टी के अगेंस्ट है। सर्विसेज लाइक ये जो एग्जांपल है, सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय वेल ट्रेड प्रोफेशनल्स। सपोज लाइक मिस्टर ए का कोई ऑपरेशन होना है और हमें पता है ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म बाय द सर्जन। बट हुआ क्या, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए वहाँ पर किसी MBBS डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है वो कोई सर्जन ही कर सकता है, MBBS डॉक्टर नहीं कर सकता सिर्फ। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रैक्टिस है हॉस्पिटल की जिससे बायर की जो पेशेंट है उसकी लाइफ एट रिस्क हो सकती थी। तो दिस इज अगेंस्ट द राइट टू सेफ्टी। या देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक है या फूड प्रोडक्ट है, सबके लिए कुछ बेंचमार्क सेट किए गए हैं, लाइक ISI फॉर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एगमार्क फॉर द फूड प्रोडक्ट्स। तो जो भी स्टैंडर्ड्स उनके अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं, जो भी बेंचमार्क सेट किए गए हैं, वो एटलीस्ट उस बेंचमार्क पे सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो बेंचमार्किंग ऑन प्रोडक्ट्स लाइक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेंचमार्क सेट बाय ISI, इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ एगमार्क। तो अगर आप बेंचमार्किंग यूज़ नहीं कर रहे हो तो अगेन you are putting the life of the buyers at risk and this is against the right to safety. अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि इट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू बी सेफ्टी। देखिए, अगर वो कह रहे हैं, मैंने आपको जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं सब बता दिए, आप सिर्फ इनको ध्यान रखिए। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि वेदर इट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू बी सेफ्टी। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, लाइक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट पे गलत एक्सपायरी डेट दी गई है, मीनिंग देयर बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है लेकिन जानबूझ के उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ा दी गई और कंज्यूमर उसे यूज़ कर लेता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो दैट इज अगेंस्ट द राइट टू बी सेफ्टी। सी, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मे अगेंस्ट राइट टू बी सेफ्टी, लाइक wrong information about expiry date, ingredients etc. may be hazardous and leads to violation of right to safety also। देखिए, वहां पर आपने इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की, वो तो आपने राइट टू बी इन्फॉर्म तो वायलेट किया ही किया, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्म कहता है राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आप बात करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की तो बाय डिफॉल्ट इट इंक्लूड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
कंप्लीट का मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ आपने क्या बोलते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन छाप दी। बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स करेक्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जिसकी वजह से लाइफ खतरे में आ सकती है, तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ साथ राइट टू सेफ्टी का भी वॉयलेशन है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है या सेफ्टी। आपको नहीं होना कंफ्यूज। उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इट्स राइट टू इन्फॉर्म का वॉयलेशन, ठीक है। उसने इन्फॉर्मेशन गलत दी, वो भी राइट टू बी इन्फॉर्म का वॉयलेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत दी जिससे लाइफ एट रिस्क हो सकती है। समझ में आई बात? तो दैट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी उसने वॉयलेट किया है और राइट ऑफ सेफ्टी भी उसने वॉयलेट किया है। समझ में आई बात? और राइट ऑफ सेफ्टी क्या है कि कस्टमर का ये राइट है कि उसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑफर ना किया जाए जो कि उसकी लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। समझ में आया आपको? पक्का नोट जरूर बनाइए बहुत अच्छे से। आप इतना कर लीजिए, केस स्टडी में नहीं फंसेंगे। राइट टू चूज, ये क्या है? कस्टमर का ये राइट है कि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा अमंग द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल। जो सेलर है उसको इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट बाय करो। कंज्यूमर का ये कंप्लीट राइट है कि जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोडक्ट है वो उसको बाय करे। सेलर इन नो वे कैन इंसिस्ट द बायर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। इन फैक्ट दिस पर्टिकुलर राइट टू चूज अप्लाइज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट ऑल्सो। मोनोपोलिस्ट ये नहीं है कि कोई भी प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि सिर्फ उनकी मोनोपोली है इस वजह से। नो, मोनोपोलिस्ट पे भी ये राइट किस तरीके से अप्लाई होता है, उनको भी इस कंज्यूमर राइट को किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है। ये राइट बड़ा क्लियर बोलता है कि जितने भी मोनोपोलिस्ट हैं वो राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस प्रोवाइड करेंगे। देखिए जरा, कंज्यूमर हैज द राइट टू सिलेक्ट product which suits his or her requirement. Seller cannot insist buyer to buy particular product only. Even monopolist should provide right quality product at reasonable price. They cannot charge above fair value just because of their position to charge higher prices. Very important. अभी तक केस स्टडी नहीं आई है एग्जाम में, जिस दिन भी आ गई बच्चे फर्स्ट जाएंगे। अगर ये लाइन दे दी कि एक मोनोपोली है किसी की, वो जानबूझ के अननेसेसरी प्राइजेस चार्ज कर रहा है, तो बताओ कौन सा राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है? यहाँ पे वायलेट हो रहा है राइट टू चूज। समझ में आई बात? तो आपने 3 राइट्स पढ़ लिए, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी चूज। उम्मीद करता हूँ किसी तरह का इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आता है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उससे आपको किसी भी तरीके की कंप्लेन है, तो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रोडक्ट खरीदा है या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर उसकी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या जो भी फॉरम इसके लिए बनाए गए हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी है टू फाइल द कंप्लेन, आप वहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप देखेंगे आजकल कॉल सेंटर्स होते हैं बेसिकली हर बिजनेस यूनिट के, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम ग्रीवेंस को रजिस्टर किया जाता है, आपको सॉल्यूशन बताया जाता है। तो ये इसलिए सेट किया गया है क्योंकि इससे कस्टमर का कौन सा राइट प्रोटेक्ट होता है? राइट टू बी हर्ड। अगर बिजनेस यूनिट्स के अपने ग्रीवेंस सेल कॉल सेंटर नंबर्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंप्लेंट्स कंज्यूमर फोरम्स के अंदर जाएंगी और इस राइट की प्रोटेक्शन के अंदर बहुत डिले होगा। तो देखिए, इन केस ऑफ कंप्लेन फ्रॉम प्रोडक्ट, in case of complaint from product, consumer can register it to concerned organization, to appropriate form या to any other body as recognized by government। समझ में आया? नेक्स्ट है राइट टू सीक रिट्रेसल। देखिए, कस्टमर सिर्फ अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा पाए, इट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन। जब कस्टमर ने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई है तो उसके बाद उसके अगेंस्ट जो से रेमेडी या रिलीफ मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू सीक रिट्रेसल। राइट टू गेट रिलीफ या रेमेडीज अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज राइट टू सीक रिट्रेसल। सर, मतलब राइट टू सीक रिट्रेसल तब आएगा जब राइट टू हर्ड ऑलरेडी कस्टमर ने यूज कर लिया होगा। जी हाँ, जब कस्टमर ऑलरेडी कंप्लेन फाइल कर चुका है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे कोर्ट में या कहीं पर भी, उसके बाद जो से रेमेडीज या रिलीफ्स मिलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज राइट टू सीक रिट्रेसल। और रेमेडीज रिलीफ क्या हो सकते हैं कि गुड्स को रिप्लेस किया जाए, डिफेक्ट को हटाया जाए, रिजनेबल कंपनसेशन दिया जाए, प्राइस को रिफंड किया जाए, जो भी रेमेडी या रिलीफ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज राइट टू सीक रिट्रेसल। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आई ऑर्डर्ड द फूड फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी, तो वेजिटेरियन फूड मंगाया था,
एंड दे सर्व द नॉन वेज। अब नॉन वेज जब सर्व किया तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो मैंने कंप्लेन फाइल करी। तो जब मैं कंप्लेन फाइल कर रहा हूँ तो दैट इज राइट टू बी हर्ड, उन्होंने कंप्लेन मेरी सुनी, रजिस्टर करी। उसके बाद दे ऑफर्ड मी कंपनसेशन फॉर दैट कि सर हमसे गलती हो गई है, एज अगेंस्ट टू दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू यू। तो दैट इज माई राइट टू सीक रिट्रेसल। समझ में आ गया आपको? पक्का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दो राइट्स के बीच में। इस तरीके से मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये क्या है? देखिए कस्टमर का ये राइट है कि उसके पास जो जो रिलीफ्स रेमिडीज या राइट्स अवेलेबल हैं उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलाए हुए हैं जिसके थ्रू आपको ये जानकारी दी जाती है कि आपके पास कौन से राइट्स रिलीफ्स रेमिडीज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी तक केस स्टडी आई नहीं है, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। आपकी क्लास में ये कोर्स करिकुलम के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर डाला गया, यस और नो। तो ये भी क्या है? दिस इज़ द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है अबाउट योर राइट्स। क्लास 10th में भी आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं, यस और नो, SST के अंदर। दैट इज़ व्हाट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कि केस स्टडी आनी चाहिए कभी कि आपके स्कूल में जो चैप्टर डाला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके सिलेबस के अंदर, वो कौन सा राइट है कस्टमर का, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। समझ में आया? तो राइट टू गेट एजुकेशन अबाउट देयर वेरियस राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल लाइक एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम। समझ में आया? तो ये बेटा 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के। ये सारा आप एक बार प्लीज़ बुक में से बेशक रेफरेंस ना लें, सिर्फ आप इसको नोट डाउन कर लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और इसके बाद आप कोई भी केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।